दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 25 फरवरी को बिहार में भाषणों का दिन रहने वाला है। अमित शाह 2 सभाएं करेंगे और नीतीश तेजस्वी के साथ महागठबंधन सीमांचल को साधेगा। आने वाले 25 फरवरी का दिन बिहार में राजनीतिक रूप से काफी हंगामेदार रहने वाला है। इस दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 रैली बिहार में करने वाले हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से पूरे सीमांचल को साधने की तैयारी चल रही है। अमित शाह जहां वाल्मीकि नगर और पटना में रैली करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित 7 दलों के महागठबंधन की रैली पूर्णिया में होने वाली है। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचेंगे। गोपालगंज में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप। गोपालगंज में रात साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 लोग पिकअप पर सवार थे, वहीं 2 साइकिल सवार थे। इसके अलावा 2 लोग जख्मी हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पिकअप सवार सभी लोग तिलक समारोह से लौट रहे थे। राज्य में बिहार के खिलाड़ियों के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, पदक लाएं और बिना इंटरव्यू ग्रेड 1 की नौकरी पाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि कोई कितना भी प्रचार कर ले, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रहने के दौरान खिलाड़ियों को नौकरी देना हमने शुरू किया। प्रचार से उनका निशाना केंद्र सरकार पर था। लगे हाथ मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले बिहारियों को बिना साक्षात्कार के सीधे ग्रेड 1 की नौकरी दी जाएगी। साथ ही ओलंपिक स्वर्ण पद विजेता नीरज चोपड़ा ने ऑनलाइन जुड़कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आए खिलाड़ियों की प्रतियोगिता तो पहले कभी बिहार में नहीं हुई थी और यह टूर्नामेंट जमीनी स्तर पर बिहार के खिलाड़ियों को तैयार करेगा। राज्य की छपरा जिले में मुबारकपुर पिटाई मामले में मांझी में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। दूसरे युवक का पटना में कराया गया दाह संस्कार। मांझी के मुबारकपुर गांव में बंद कमरे में पिटाई से जख्मी दूसरे युवक की पटना में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव में सन्नाटा पसरा है। दोबारा बवाल की आशंका को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव में मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव के समर्थकों की पिटाई से जख्मी दूसरे युवक राहुल कुमार सिंह की पटना में मौत हो गई और उसके बाद दाह संस्कार उसका पटना में किया गया है और इसके पूर्व पिटाई से गांव के अमितेश कुमार सिंह की मौत हो चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का होगा चुनावी आमना सामना। नागालैंड में टकराएंगे बिहार के यार। बिहार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी आपस में भिड़ने को तैयार है और यह सियासी कहानी पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की है, जहां पर फरवरी में मतदान होना है। बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां नागालैंड में दम भर रही है। खास बात है कि इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मैदान में है और नागालैंड में कुछ राष्ट्रीय दल समेत कुल 13 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। नागालैंड में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन नहीं है और दोनों ही आपस में लड़ने को तैयार हैं। वहीं नागालैंड में कई दलों ने चुनाव के बाद गठबंधन की बात कही है और इसमें जदयू भी शामिल है। खास बात यह है कि एनडीए के साथ कभी नहीं आने की बात कहने वाले नीतीश कुमार ने अभी तक भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। राजधानी पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर की तस्वीर को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा तेज है और तस्वीर में खान सर लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात करते दिख रहे। चिराग पासवान से खान सर की मुलाकात के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर राजनीति में आ सकते हैं। तस्वीर में खान सर लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात करते दिख रहे। तस्वीर में दोनों बातें भी करते नजर आ रहे। नीतीश कुमार 2015 के फॉर्मूले से बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बीच बीजेपी और गठबंधन में सहमत का खेल शुरू हो गया है। 2024 के चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही बीजेपी एक्टिव है। बिहार में बीजेपी के लिए फतह का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर ले लिया है। वहीं गठबंधन में भी उन्हें काउंटर करने के लिए 2015 वाले फॉर्मूले पर ही रणनीति बनाई गई है। इस तरह से अमित शाह बिहार में जहां जहां पर रैली करेंगे उन्हीं जगहों पर गठबंधन भी जनसभा कर जवाब देगा। बीजेपी के दिग्गज नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 महीने पहले पूर्णिया के जिस रंगभूमि मैदान में जनभावना रैली की थी, अब उसी मैदान में गठबंधन 25 फरवरी को रैली करने जा रहा। बिहार में राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को मिलेगा 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। राज्य में हर साल किसानों की फसल मौसम की बेरुखी से खराब हो जाती है। ऐसे में अलग अलग राज्यों की सरकारें किसानों के लिए योजनाएं चलाती है। ऐसे ही बिहार में राज्य फसल सहायता योजना है, जिसके तहत किसानों के फसल का बीमा होता है। बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले किसान की फसल अगर 20% नुकसान होता है तो 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। राज्य में बिहार पुलिस में बम्पर बहाली होगी। 67,000 नए पदों पर लगी कैबिनेट की मुहर। डायल 112 के लिए 19,000 पद हैं।
बिहार सरकार ने बिहार पुलिस के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों का सृजन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। इन पदों को भरने में एक साल में करीब 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च बिहार सरकार करेगी। बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2.5 लाख पुलिसकर्मी की आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य बना लिया है। इसके तहत कवायद शुरू कर दी गई है और इन 67,000 पदों में 48,447 पद सीधी नियुक्ति की जाएगी। अररिया जिले में सिकटी प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय संचालन के समय एक शिक्षक ने पंखे की कड़ी से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल के शिक्षक, बच्चे एवं ग्रामीण विद्यालय में जमा होने लगे। घटना की सूचना सिकटी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मध्य विद्यालय पोखरिया आमगाछी में गोपाल केसी नामक शिक्षक कार्यरत थे। सहकर्मियों ने बताया कि वह बेहद शांत स्वभाव के थे। गुरुवार को विद्यालय खुलते वक्त पहुंचे और घंटी बजने के बाद कक्ष में जब नहीं पहुंचे तो बच्चों ने खोजना शुरू किया। सभी जगहों पर खोजने के बाद जब बच्चे ऊपर की कक्षा में गए तो शिक्षक को रस्सी के फंदे से लटका हुआ देखा। बिहार में शर्मसार करने वाली वारदात, 62 साल की महिला को घसीटा, दुष्कर्म किया और सिर में कुचलकर मार डाला। पटना के फुलवारी शरीफ बेउर थाना क्षेत्र से 2 दिन पूर्व मिली एक 62 वर्ष की महिला की सिर कुचली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एक युवक मध्य रात्रि में सड़क किनारे सो रही बुजुर्ग महिला को घसीटकर एक दुकान के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हत्या के दौरान आरोपी के शरीर पर लगे खून के धब्बे वाले कपड़े, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। आरोपी की गिरफ्तारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, स्वान दस्ते, 100 डायल और पुलिस की टीम के प्रयास से संभव हो पाई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा सीसीटीवी कैमरे को देखकर किया है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भले ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन उन्हें न उनकी पार्टी स्वीकार करेगी और न बिहार की जनता लालू राबड़ी के उस डरावने दौर में लौटना चाहेगी। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लोग उस दौर को आज भी भूले नहीं हैं जब हत्या, दुष्कर्म, फिरौती के लिए अपहरण और लूटपाट की घटनाएं आम हुआ करती थी। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को देखते ही लोगों को वह दौर याद आ जाता है जब गांव लालटेन युग के अंधेरे में रह रहा था। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और अहंकार की वजह से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। जनादेश का अपमान करने के साथ साथ नीतीश कुमार जनता का भी अपमान कर रहे। अगर बिहार में अपनी मांगों को लेकर रसोईया संघ करेगा आंदोलन, बिहार विद्यालय रसोईया यूनियन कांटी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विद्यालय के रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मजदूरी, पीएफ पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हुए आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया है। बैठक को राज्य अध्यक्ष नरेश राम नीलन देवी ने संबोधित किया और कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार के रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिया जाए। वहीं भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार स्कीम वर्कर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उन्हें कम मजदूरी देकर उनका शोषण किया जाता है। भाकपा माले ने भी राज्य विद्यालय रसोईया संघ 1-2 प्रखंड कमेटी की बैठक में जो फैसला किया गया है उसका समर्थन किया। बिहार के कटिहार में प्रभा भारती नामक महिला कांस्टेबल की हत्या, मोहम्मद छोटे हसन ने अपनी पहचान बदलकर प्रभा को प्रेम जाल में फंसाया था। बिहार के कटिहार में प्रभा भारती नाम की महिला कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि मोहम्मद छोटे हसन नामक व्यक्ति ने अपनी पहचान बदलकर प्रभा को प्रेम जाल में फंसाया था। पहचान का खुलासा हो जाने के बाद साजिश से इनकार करने पर निजी फोटो वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दिया करता था। प्रभा के घर वालों ने छोटे हसन समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 8 फरवरी 2023 देर शाम कोड़ा थाना क्षेत्र के बंटवारा की है। 21 साल की प्रभा भारती मुंगेर निवासी थी। कुछ समय पहले तक उसका अफेयर मोहम्मद छोटे हसन से चल रहा था। केरल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा कर दी है। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद से यह पद खाली हो गया था। फिलहाल पटना हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह कार्यभार संभाल रहे। राज्य के औरंगाबाद जिले में एक साथ लगभग 115 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है और इसके लिए हिंदू संगठन धर्म जागरण मंच के द्वारा दलित बस्ती में एक समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर इनकी ससम्मान घर वापसी हुई। यह कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध सौर तीर्थ स्थल देव में कराया गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली। दलित महादलित की सनातन धर्म में पहली बार स्वैच्छिक वापसी हुई है। यह घर वापसी देव की दलित बस्ती अजब बिघा यानी भूइयां बिघा में कराई गई। घर वापसी के दौरान सामूहिक हवन पूजन किया गया। इस दौरान भाजपा के जिला मंत्री आलोक कुमार सिंह ने दलितों के पैर धोए और ससम्मान सनातन धर्म में स्वागत किया।